अब हम सब क्लास 10 का सोशल साइंस मॉडल सेट 5 को क्या करेंगे, हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसमें भी कितना 101 से लेकर एक से लेकर कितना 30 नंबर तक है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसको हल करेंगे। इसमें एक नंबर में क्या बता रहा है कि एक नंबर में क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो ए नंबर में क्या है, मनुष्य, बी नंबर में जल, सी नंबर में सूर्य ताप और डी नंबर में क्या है, लोह अयस्क। तो एक नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मनुष्य हो जाएगा। ये मनुष्य जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद 2 नंबर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो ए नंबर में क्या है, अमीर के हिसाब से, बी नंबर में गरीब के हिसाब से, सी नंबर सरकार के हिसाब से और डी नंबर में क्या है, न्याय संगत से। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, न्याय संगत से। उसके बाद 3 नंबर में क्या है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो ए नंबर में सामान्य जातियाँ, बी नंबर में दुर्लभ जातियाँ, सी नंबर में स्थानिक जातियाँ और डी नंबर में लुप्त जातियाँ। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, स्थानिक जातियाँ। उसके बाद 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर में महानदी हीराकुंड परियोजना है, यानी महानदी में क्या है, हीराकुंड परियोजना। उसके बाद बी नंबर में टाका भूमिगत जल टैंक। उसके बाद सी नंबर में क्या, इल्तुतमिश का क्या, हौज खास। उसके बाद डी नंबर में गंगा का क्या है, भाकरा नागर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा है ना, यानी डी नंबर सुमेलित नहीं खाएगा ना, बाकी बस सब सुमेलित खाएगा। यानी महानदी में क्या, हीराकुंड परियोजना है और टाका में क्या है, भूमिगत जल टैंक है। उसके बाद सी नंबर में इल्तुतमिश हौज खान है, जो इल्तुतमिश जो है वो नहर का निर्माण कराया था, तो उसका क्या है, हौज खान है और ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर। यानी गंगा जो है, गंगा में क्या है, भाकरा नागर परियोजना नहीं है। अब उसके बाद 5 नंबर में जानते हैं, और इसमें जो है ना, इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके है ना इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब उसके बाद 5 नंबर में क्या बता रहा है कि 5 नंबर क्या है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो ए नंबर में ग्रामीण, बी नंबर में शीत, सी नंबर में वर्षा, डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी रबी फसल कब, शीत ऋतु में उपजाया जाता है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में और जायद फसल जो होता है ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाता है। तो रबी फसल कब उगाया जाता है, शीत ऋतु में उपजाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर में, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ए नंबर में जीवन निर्वाह कृषि, बी नंबर में प्रारंभिक कृषि, सी नंबर में रोपण कृषि और डी नंबर में झूम कृषि। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चाय, ये सी नंबर में हो जाएगा, 6 नंबर का है ना, सी नंबर रोपण कृषि। उसके बाद 7 नंबर में, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ए नंबर लोह अयस्क, बी नंबर कोयला, सी नंबर तांबा और डी नंबर में अभ्रक। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, लोह अयस्क हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ए नंबर में क्या है, पाइपलाइन, ए नंबर में क्या है, पानी, बी नंबर में कच्चा तेल, सी नंबर में पेट्रोल उत्पादन और बी नंबर में उपरोक्त सभी। यानी निम्नलिखित में से किस परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा, ए नंबर में पानी, बी नंबर कच्चा तेल, सी नंबर पेट्रोल और डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं की संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची, बी नंबर में 9वीं, उसके बाद सी नंबर में 7वीं और डी नंबर में क्या है, 6वीं। तो क्या होगा इसमें, 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में है ना 22 भाषाओं को रखा गया है। उसके बाद 10 नंबर में, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ए नंबर में 1/3, बी नंबर में 1/4, सी नंबर में 2/3 और डी नंबर में 3/4 है। तो ये 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1/3 होता है। उसके बाद 11 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो ए नंबर में क्या है, 1968 से 1974, बी नंबर में
से 1968, सी नंबर में 1974 से 1980 और डी नंबर में 1980 से 1988। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 1954 से 1968। उसके बाद 12 नंबर, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? ए नंबर में 5%, बी नंबर में 4%, सी नंबर में 14% और डी नंबर में 5% से कम। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा या डी नंबर हो जाएगा, 5% से कम। उसके बाद 13 नंबर, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ए नंबर में भारत, बी नंबर में अमेरिका, सी नंबर में फ्रांस और डी नंबर में जर्मनी। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? क्या है 14 नंबर में, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो ए नंबर में 2006, बी नंबर में 2008, सी नंबर में 2004 और डी नंबर में 2005। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 2008। उसके बाद 15 नंबर, बोल्बिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो ए नंबर में क्या है, फेडेकोर, बी नंबर में नपाम, उसका सी नंबर में क्या है, बामसेप और डी नंबर में क्या है, कांग्रेस। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, क्या है, क्या हो जाएगा, फिदर कोर हो जाएगा। 15 नंबर का राइट आंसर फिदर कोर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में जाते हैं। 16 नंबर क्या बता रहा है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए नंबर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, बी नंबर में उत्तम परिवहन व्यवस्था, सी नंबर में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और डी नंबर में उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, है ना। तो इसी के कारण क्या है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण है इसका। फिर उसके बाद 17 नंबर, 17 निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो ए नंबर में कृषि मजदूर, बी नंबर में बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, सी नंबर लघु उद्योग में श्रमिक और डी नंबर में कबाड़ी वाला। तो इसमें 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या है, अस्थायी कर्मचारी। अब उसके बाद कितना नंबर, 18 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो 18 नंबर में इसमें बता रहा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो ए नंबर में क्या है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बी नंबर में विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, डी नंबर में क्या है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। इसमें जो 18 नंबर का जो है ना, तो इसमें क्या है कि सब देखिए, तो इसमें क्या बता रहा है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ए नंबर में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बी नंबर विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना और तीन नंबर में क्या है, 3 नंबर में इसमें क्या दिया गया, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की व्यवस्था। तो ये जो है ना, ये इसके लिए तीनों क्या है, सही हो जाएगा। तो तीनों का ऑप्शन किस में है, डी नंबर दिया गया। 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में क्या बता रहा है, 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो कौन करता है? इसमें ए नंबर भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, बी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, सी नंबर में देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं और डी नंबर में विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करता है। उसके बाद 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर में क्या बता रहा है इसमें कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपये कर्ज लिए, यानी राम भी 20,000 रुपये कर्ज लिए और श्याम भी
20,000 रुपये कर्ज लिए। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। यानी राम ने 20,000 रुपये कर्ज लिया, वो किसी व्यापारी से लिया, कितना प्रतिशत ब्याज पर? 1.5% प्रति माह से, यानी हर एक महीना में कितना ब्याज उसका होगा? 1.5%। और श्याम जो है, श्याम भी 20,000 रुपया लिया, लेकिन वो क्या किया? वह बैंक से कर्ज लिया और क्या? 8% प्रति वर्ष। यानी कहने का मतलब क्या है कि राम जो 1.5 प्रति महीना से में ब्याज लिया और श्याम जो लिया है कितना? 8% प्रति वर्ष लिया है। इस तरह से देखा जाए तो राम जो कर्ज लिया है 1.5% है ना प्रति माह लिया है, तो उसका एक साल का जो ब्याज लगभग 18% हो जाता है। और इसका श्याम का जो है, तो श्याम का कितना पड़ता है? एक वर्ष में 8% होता है। तो कौन फायदा में है? श्याम फायदा में है। तो इसी तरह इसमें बता रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति माह 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए नंबर में इसमें क्या बता रहा है? राम ने सही किया, क्यों है ना? क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। उसका बी नंबर जो है, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो यहाँ श्याम की हालत खराब नहीं है ना, श्याम तो कम ब्याज पर पैसा लिया है उधर। उसके बाद सी नंबर क्या है? राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। और डी नंबर में क्या है? श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसमें 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है ना, यानी उसका सालाना 18% हो जाएगा। और श्याम का जो है कितना हो जाएगा? 8% यहाँ दिया गया है, तो ये सी नंबर सबसे राइट आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया? तो ए नंबर में अक्टूबर 2005, बी नंबर में अगस्त 2006 और सी नंबर में क्या है? जनवरी 2005 और डी नंबर नवंबर 2007। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? अक्टूबर 2005। उसके बाद 22 नंबर में, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए नंबर वैश्वीकरण, बी नंबर निजीकरण, सी नंबर उदारीकरण और डी नंबर राष्ट्रवाद। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, उदारीकरण। बाईस के बाद आप 23 नंबर को देखते हैं। अर्नस्ट है ना, क्या है? अर्नस्ट। उसके बाद क्या है? रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो ए नंबर में क्या? जर्मनी, बी नंबर फ्रांसीसी, सी नंबर में अमेरिकी और डी नंबर में भारतीय है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, फ्रांसीसी। उसके बाद 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए नंबर 1789, बी नंबर में 1857, सी नंबर में 1757 और डी नंबर 1947। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1789। उसके बाद 25 नंबर, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ए नंबर में हिटलर, बी नंबर में नेपोलियन, सी नंबर में ज्यूसेपी मैथियनी, उसके बाद डी नंबर में क्या है? कार्ल मार्क्स। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर होगा, ज्यूसेपी मैथियनी। उसके बाद 26 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए नंबर में जनवरी 1915, बी नंबर में अगस्त 1921, सी नंबर में मार्च 1930 और डी नंबर में क्या है? जनवरी 1950। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, जनवरी 1915 में। अब उसके बाद 27 नंबर, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो ए नंबर जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर सरदार पटेल, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर महात्मा गांधी। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद 28 नंबर, 1890 के दशक में रिडल पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली?
तो ए नंबर में अमेरिका, बी नंबर में अफ्रीका, सी नंबर में ब्रिटेन फेल, उसके बाद डी नंबर में जापान। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, अफ्रीका। उसके बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ए नंबर में तुर्की, बी नंबर ऑस्ट्रिया, उसका सी नंबर ब्रिटेन, उसके बाद डी नंबर क्या है, जर्मनी। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? इसमें क्या, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें ए नंबर में न्यूटन, बी नंबर में केपलर, सी नंबर में जेम्स हारग्रीव्ज, उसके बाद डी नंबर में राफेल। यानी ए नंबर में क्या है, न्यूटन, बी नंबर में केपलर, सी नंबर में जेम्स हारग्रीव्ज, उसके बाद डी नंबर में क्या है, राफेल। तो इसका 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्ज।